overall well-being. Here we are having 4 special OPDs, especially for the surgical department. One is for to light the lamp in front of Lord Sarvasiddhi. I am extremely proud and happy to be a part of this Shishyopanaya Sanskar induction ceremony. It is my honor and privilege to introduce all the dignitaries, leaders who are famous and need no introduction. But I am doing this as a formality only. Amongst the dignitaries present on the dais, our today's chief guest, Honorary Professor Harilal Bhaskar Menon, is the 9th Vice Chancellor of Goa University and Senior Professor, Dean, School of Earth, Ocean, Atmospheric Sciences. With a green wealth house. Sir is Union Minister of State for Tourism and Ports, Shipping and Waterways of India. He was former Union Minister of State of Health and Family Welfare. He was Minister of Culture and Tourism in 16th Lok Sabha. He had an independent charge as a Minister of Ayush. Yes. He was had a great felicitate our today's guest of honor, our Honorable Chief Minister, Shri Shripalji Naik, with a green vest and and also she is having a post of HOD in Sri Rog and Prasuti Tantra in All India Institute of Ayurveda, Delhi too. She has many PhDs. Thank you, ma'am. प्राइम मिनिस्टर सर के हाथों 2017 में हुआ था. So he is a fatherly figure for all of us, Shripad Naik sir. Advisor Dr. Manoj Nesri sir, always behind us for guiding in every aspect of All India Institute of Ayurveda. ये जो enthusiastic father यहाँ आए हैं and mothers, पेरेंट्स जो यहाँ आए हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम. ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये नाम बहुत बड़ा है आयुर्वेद जगत में.
अभी अगर किसी भी आयुर्वेद फैटर्निटी को आप पूछेंगे तो ये नाम से ही हमारी जो बोलते हैं ना सीना चौड़ा हो जाता है। इतना नाम 6 साल में इस इंस्टीट्यूट ने काबिल किया है। तो ये क्यों है, तो इसका थोड़ा सा वर्णन या जर्नी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स यहाँ हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगी। सो दिस इज द जर्नी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। दिस इज द इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जी ऑन 11th of December। बहुत सारे बच्चे यहाँ, मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे प्रेजेंट थे, उनके पेरेंट्स भी थे। उन्होंने विटनेस किया एक ग्रैंड इवेंट जो इस संस्थान का उद्घाटन हुआ था। So this is the satellite center of All India Institute of Ayurveda, न्यू दिल्ली, जिनकी डायरेक्टर है हमारी तनुजा नेसरी मैडम। और इनका 5 साल का कार्यकाल इस इंस्टीट्यूट को बहुत ऊंचाई पे लेके गया है। एंड हाउ इट वाज पॉसिबल दैट आई एम शोइंग विद इन 5-10 मिनट्स। दिस इंस्टीट्यूट इज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑन 17th of October 2017। और बहुत शॉर्ट पीरियड में इसका एक नया सैटेलाइट सेंटर का फाउंडेशन श्रीपाद नाइक सर के ही हाथों हुआ था 2018 में। जो आज ये इंस्टीट्यूट खड़ा है, वेरी शॉर्ट स्पैन में ये इंस्टीट्यूट खड़ा हो गया और आज इसका फर्स्ट बैच इंडक्ट हो रहा है। तो दिस इज वेरी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। 6 साल में this is the mission of our institute to develop into an outstanding center of excellence। अभी जो हमने 80,000 दिल्ली पुलिस पे जो रिसर्च किया, उसका पब्लिकेशन जब होता है तब वो रिसर्च खरा माना जाता है साइंस में। तो जो इसका इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब जो लोग पूरी पीयर रिव्यूड जर्नल जिसको कहते हैं, 6.1 से भी ज़्यादा है ऐसे में पब्लिश हुई। तो ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि मॉडर्न आयुर्वेद हॉस्पिटल विथ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड सेटअप, ये एक अलग हॉस्पिटल जो अन्य संस्थाओं से भिन्न है। ऐसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 5 साल पहले हुआ। कोई भी एक दुनिया में ऐसी संस्था नहीं कि 5 साल में ही तीसरा सैटेलाइट सेंटर नहीं, सैटेलाइट इंस्टीट्यूट जो पहली 10 एकड़ में बनी है उससे 6 गुना अधिक 5 साल में उद्घाटन हो, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और ये किसने किया? वही विजनरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो विजन उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में देखी गोवा में थी। जो मंत्री जी हमारे श्रीपाद यशो नाइक जी तब उद्घाटन किए, तभी अभी भी उद्घाटन थे। और जो हमारी पहली बैच थी 2017 में हमने चालू सेकंड बैच की, अभी हमारी अलुमनी आज यहाँ पे है, तो तभी बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए थे। और सभी पेरेंट्स को मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि आपके 100 बच्चे बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। भारतवर्ष में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा एक अपनी अलग पहचान रखेगा। वो केवल वही आगे नहीं चलाएगा, वो तो निकसी चलाएगा, लेकिन उससे भी 6 गुना अधिक है, 6 कदम आगे चलेगा। लेकिन जो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन BA MS कोर्स जो कहीं नहीं है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वो पहली बार आप लोग उसकी नींव रख रहे हैं। सो यू आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री all the faculty, because you are the pioneer of this institution, and we feel proud that All India Institute of Delhi के अंतर्गत ये संस्था इसी का ही एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट है। ये सेपरेट नहीं है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में है ये यहाँ होगा, और इससे कई अधिक गुना हम अधिक करेंगे। जो हर्डल्स हमें 5 साल पहले वहाँ आए थे,
कोई भी संस्था, जैसे मेरे 30 साल सर हुए एकेडमिक में, क्योंकि ये पाइपलाइन में है, सबको बिल्कुल आश्वस्त ये करना चाहूँगी, कल ही हमने 55 करोड़ रुपीस का इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट का MOU साइन किया है कि जो बाहर का 50 एकड़ देखते हो, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखता है। फैकल्टी तो आपकी बहुत अच्छी है, वाइस चांसलर सर पूछेंगे फैकल्टी का रेशो क्या है। सर वी हैव 10 per 10 student we have 1 faculty, and we have also administrative management elective के लिए हमारा दिल्ली का भी सपोर्ट है पूरा। So we have a sufficient faculty as per the normative requirement. We have more than that, higher faculty, lower faculty. तो फैकल्टी की कोई कमी नहीं। जो स्टूडेंट टीचर रेशो है that we will लर्निंग रिसोर्स सेंटर में भी मुबलक पुस्तकें और रीडिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, लर्निंग रिसोर्सेज यहाँ अधिक होगी। तो ये सब होते हुए गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा सरकार के चीफ मिनिस्टर, उनका हमें बहुत, वो खुद आयुर्वेद के डॉक्टर है, और माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं श्रीपाद यशो नाइक जी, उनके आग्रह से और गोवा यूनिवर्सिटी के सपोर्ट से यहाँ 50% बच्चे ये गोवा सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के हैं। बट दिस यूनिवर्सिटी, दिस इंस्टीट्यूशन इज अ सेंटर की, नेशनल इंस्टीट्यूशन सेंटर की है, जिसमें 50% फ्रॉम स्टेट एंड 50% फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। और हमने पूछा था लगभग सभी देश के एक स्टेट का यहाँ रिप्रेजेंटेशन। तो ये अनेकता में एकता, यहाँ पूरी जैसी बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ स्टेट रिप्रेजेंटेशन भी है, एंड वी विल सी दैट ईच एंड एवरीवन गेट्स द हैप्पी एक्सपीरियंस, कंड्यूसिव एक्सपीरियंस, गुड लर्निंग एक्सपीरियंस where you will learn. I will end my topic only to conclude by telling that हमारी विशेषता, जैसे हमारे मंत्री जी हैं कि उनका एक हीलिंग टच, अपनापन, हर किसी को एक केवल प्रोटोकॉल। और जब हम उसमें वैसे महसूस करते हैं, उसके बाद में आपका प्रवास शुरू होता है, जो अभी रुचा शर्मा ने कहा, चारू शर्मा ने कहा। आज हमारे बीच यहाँ पे हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं, वाइस चांसलर जी और श्री श्रीपाद यशो नाइक, जिनको सारे प्रेम से भाऊ कहते हैं, और भाऊ मतलब बड़ा। और जब से मैं भाऊ को जानता हूँ, तो पहला तो परिचय मंत्री के नाते हुआ, लेकिन पहले दिन से कभी भी ये नहीं लगा कि आप मंत्री जी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी ऊंचाई पे जाके ये सामान्य से सामान्य लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके जैसे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और केवल यहाँ तक मैं नहीं रुकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो सूर्य है वो भी मैं ही हूँ, जो पानी है मैं हूँ, आपके शरीर में जो अग्नि रहता है वो भी मैं हूँ, क्योंकि सारी सृष्टि जो है इसको मैंने ही बनाया है। और ये जो भगवान है ये आपके और मेरे बीच में बसता है। उसी प्रकार से ये जो संस्था है ये भी सर आप ही ने बनाई है। जो सूर्य है, सूर्य हमें सब कुछ देता है, लेकिन फिर सूर्य को फिर भी हम नमस्कार करते हैं। सूर्य तो रोज ही आते हैं, और यही के है। तो मैं सर आपको स्वागत नहीं करूंगा, लेकिन आपको नमस्कार करूंगा, क्योंकि संस्था आप ही है, संस्था आप ही ने बनाई है और आप ही संस्था है। शिष्य उपनयन मतलब क्या है? कोई बताए शिष्य उपनयन मतलब क्या है? बच्चों में से
ओपन एंड मतलब क्या है कि आज आपको भले एक्चुअली एडमिशन आपको पहले मिली, वो तो सरकारी तंत्र से मिली है, लेकिन आयुर्वेद दृष्टि से आज वास्तविक आपकी संस्था के छात्र बने। आज आपको ये दीक्षा मिली है छात्र की। आयुर्वेद ने 3 चीजों को बताया है। एक है शास्त्र परीक्षा, कि जो शास्त्र आपको पढ़ना है, ये बाकी सारी चीजें आप जब फर्स्ट ईयर में क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले दिन थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। तो पहला है शास्त्र परीक्षा, कि शास्त्र कैसा हो कि जो हम पढ़ेंगे उसमें उतनी ताकत होनी चाहिए। पूर्वीच्या 50 मुलांना इथं इन्व्हिटेशन केलं, बाकी 50 मुलं आता देशभरातले आहेत, त्यांचं सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतोय। आणि हे सर्वांच्या प्रयत्नाने हे सगळं झालेलं आहे। तुमचं या इन्स्टिट्यूटला नाव रूपाला आणायची जबाबदारी आहे तुमची। जो कुछ आगे जो कुछ इंस्टीट्यूट का नाम पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में करना है, वो अभी आपके हाथ में है। आप लोग निश्चित तौर से कि यहाँ का एनवायरमेंट ऐसा है कि आप पढ़ाई छोड़ के और किसका विचार ही नहीं करेंगे और अच्छा रिजल्ट इंस्टीट्यूट को लाएंगे। ये इंस्टीट्यूट इस तरह से का मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे पूर्व वक्ता ने इसके बारे में आप सबको कहा हुआ है। जब सभी की ताकत लगती है किसी कार्य को, वो कार्य निश्चित तौर पे 100% सक्सेसफुल होता है। यहाँ इंस्टीट्यूट लाने का मतलब यही था। जब हमने आयुर्वेदा का काम की जिम्मेदारी What Ayurveda has been saying time immemorial. In fact, we have been practicing. India has been practicing this almost 5,000 years back. But the thing is that due to some reason or other, till 2014, this was not taken up. Fortunately, we are all lucky that we have a ministry at the center which understands, which advocates the Ayurveda as the treatment through which we will have a holistic the all over development, and being especially lifestyle disease or any other disease could be, we could get rid of those kind of things. And when I say about the academic, of course, prior to that I would say that you were all studying till 12th standard from the comfort of your house. And this is the first time that you are now here. It's almost like you are in mini India, because you have students from various parts of the country. So therefore, you would be able to